प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस विशेष कार्यक्रम हमारा वीकली सत्संग, साथ ही हम लोग गुरु पूजा का पर्व भी मना रहे हैं। देश विदेश से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। और सभी को गुरु पूजा का हार्दिकमय शुभकामना भी देना चाहते हैं। जैसे जानते हैं, हम लोग जब संसार में जन्म लेते हैं तो बचपन में हमारे माता पिता हमें कैसे खाना है, कैसे चलना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनाते हैं हमारे माता पिता। जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं और हमारे जो टीचर्स है, शिक्षक है, वो हमें विभिन्न ज्ञानों से भर देते हैं सो दैट हम लोग आगे जाके एक सफल व्यक्तित्व बने। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को जानने के लिए हमें सद्गुरु के पास जाना होता है। तो सद्गुरु कौन है, सद्गुरु कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं और उनका जो ज्ञान भक्तों को मिलता है उससे क्या होता है, और एक भक्त सद्गुरु ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान लेने के बाद कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, सफल वो कर सकता है। तो इसी बातों को, विषय को आज के हमारे स्पीकर सिप्रा डावर जी और महात्मा अंगिराबाई जी हमें इन चीजों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ऑल द वे फ्रॉम सिक्किम हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को। कृष्ण महाराज की जय। आदि शक्ति जगन श्री माता जी की जय। हर हर महादेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सतगुरु महाराज की चरण कमल पर आई, चरण कमल पर आई, मेरे मन की सुनी तारी, मेरे मन की सुनी तारी, चरण कमल पर आई, चरण कमल पर आई। अवसान में मेरा पाप, अवसान में मेरा पाप, मेरे पिया मन मेरिया कृपाली, कृपल मेरिया कृपाली, चरण कमल पर आई, चरण कमल पर आई। सब
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, माता अमृता जी की जय। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है, आज का जो जूम लिंक है, अगर आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को आप शेयर कर सकते हैं। तो आज का प्रथम सत्संग शुरू करते हैं। मैं सत्संग विचार, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु बहन सिप्रा डावर जी, जो गुड़गांव इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी गुरु भक्त हम लोग आज जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु पूजा का जो पावन पर्व है उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग जुड़ रहे हैं और कुछ बातें गुरु महाराज जी ने जो हमारे जीवन में जिस तरीके का प्रकाश वो लेके आए हैं उसके बारे में हमें बात करने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर हम देखें तो द्वापर युग में ये सौभाग्य अर्जुन को मिला, त्रेता युग में ये सौभाग्य हनुमान जी को मिला और इस युग में, कलयुग जैसे युग में, ये जो इतना बड़ा सौभाग्य हम इतने सारे भक्तों को मिल रहा है, तो ये गुरु महाराज जी की हम पे असीम कृपा है, परमात्मा की हम पे असीम कृपा है कि हम लोग इस सौभाग्य की गंगा में अच्छे से अपने पापों को धो रहे हैं। तो गुरु जो पर्व होता है वो प्रकाश पर्व होता है। हम लोग दिवाली को कहते हैं कि ये प्रकाश का पर्व है। ऐसे ही जो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होती है उसको हम कहते हैं प्रकाश पर्व। लेकिन सही मायने में जो गुरु भक्त हैं उनके लिए जो गुरु पूजा है वही असली प्रकाश पर्व है। और क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बार हमने सुना है कि गुरु शब्द का मतलब क्या है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए वो सच्चा गुरु। अब अंधकार को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकाश को समझने से पहले हमें अंधकार को समझना है। हम अंधकार को सिर्फ ये नहीं सोचते कि अरे बत्ती चली गई तो अंधकार हो गया। अंधकार के कई तरीके के लेयर्स हैं, लेवल्स हैं, उसकी सीढ़ियां हैं जो हमें सिर्फ सद्गुरु ही दूर करते हैं। तो उसके 7 अंधकार जो हैं किस प्रकार से हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन से दूर किए हैं, जरा आज उनके बारे में मैं आप लोगों को वापस से याद दिलाना चाहती हूँ। क्योंकि हम सब लोग को पता जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी जो अभ्यास है अगर वो करना छोड़ दें तो उसके बारे में हमारी जो चेतना है और जो हमारी स्मृति है वो बिल्कुल बोझल हो जाती है। तो 7 प्रकार के अंधकारों को जो हमारे गुरु महाराज जी ने दूर किया, आज उसको ध्यान करके फिर जरा गुरु के श्री चरणों में नमन करते हैं। पहला जो अंधकार गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन से दूर किया वो है भेदभाव का अंधकार। अब अगर आप ये बात जानते ही हैं कि कैसे हमारा समाज था, हमें रंग भेद था, हमें जात पात का भेद था, स्त्री पुरुष का भेद था, अमीर गरीब का भेद था। गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जुड़ के और गुरु महाराज जी के दरबार के साथ जुड़ के क्या कभी आपने देखा कि ये भेदभाव किसी के भी मन में आया? क्या स्त्री या पुरुष होने का फर्क आपको समझ में आया? क्या आप किसी जात के हैं ये आपसे पूछा गया उस ज्ञान को पाने के लिए? क्या हम सब गुरु महाराज
महाराज जी के श्री चरणों में एक जैसा स्थान प्राप्त नहीं करते? क्या जब गुरु महाराज जी हमें इंस्पायर करते हैं, हमें चेतना देते हैं, तो क्या ये देख के करते हैं कि हम कौन सी कंट्री के हैं, कौन से देश के हैं, कौन सा रंग है, कौन सा हमारा भेद है और क्या हमारी जात है? ये एक अंधकार है, ये एक ऐसा अंधकार है जिससे हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बड़ा मानते थे और लोगों को इंफीरियर मानते थे। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी ने जो सबसे बुनियादी सामाजिक अंधकार था, जो कि भेदभाव का अंधकार था, वो आपके मन से दूर किया। और आज जितने गुरु महाराज जी के भक्त हैं, उनकी क्या पहचान होती है? हम जहां भी जाते हैं, हम लोगों को सब सहराते हैं कि ये जो गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, ये भेदभाव नहीं रखते, ये किसी को बड़ा या छोटा नहीं देखते। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का भी जो हमारा समाज है, उसमें आज भी इस तरीके की कुरीतियां, इस तरीके की कुप्रथा है। लेकिन ये अंधकार, सबसे पहला अंधकार गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन से दूर किया, और उसके लिए हमें उनका शत शत नमन करना चाहिए कि हमारे मन से ये भाव को उन्होंने मिटा दिया पूर्ण रूप से। दूसरा जो गुरु महाराज जी ने हमारे अंदर से अंधकार हटाया, वो है सुख और दुख के भेद का। अब क्या होता है कि ये बात हम सबके साथ जीवन में होती है कि जब सुख हमें चाहिए और दुख हमें नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन या कोई भी जो इस मृत्यु लोक पे कोई भी योनि में आ जाए, तो आप सुख और दुख के जो भंवर हैं उसको आप पार इस मृत्यु लोक में रहते हुए तभी कर सकते हैं जब आप इस अंधकार से दूर हो जाएं, जब आप समभाव में आ जाएं। एक गुरु महाराज जी का सत्संग और उनकी चेतना और उनकी प्रेरणा होती है। गुरु महाराज जी को आपने देखा होगा कि कभी उनके जीवन में कोई सुख आया हो तो गुरु महाराज जी रुक के उसको भोगते नहीं, और जब कोई उनके जीवन में दुख आया हो तो गुरु महाराज जी उस दुख में भी अपने आप को उलझाते नहीं है, वो अपने कर्मों को और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। गुरु महाराज जी से, संतों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इस सुख और दुख के भेदभाव को, ये जो हमारे अंदर एक इच्छा है कि सुख ही सुख आए, और उसकी वजह से हमसे गलतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन एक ऐसा ही है मनुष्य का कि उसमें ना चाहते हुए भी आपके जीवन में ऐसे एहसास आएंगे कि दुख होगा। पर महाराज जी आपको प्रकाश देते हैं, गुरु महाराज जी का ज्ञान आपको प्रकाश देता है कि ये सुख और ये दुख तुम्हारे जीवन में अकेले के नहीं है। जब भी आप सत्संग में बैठते हैं और सत्संग में आते हैं, कम से कम ये मेरे साथ तो हमेशा हुआ है कि मैं कोई भी बड़ा से बड़ा सुख लेके चली जाऊं और बड़ा मुझे उस दिन अपने पे अहंकार हो रहा हो, तो मैं देखती हूँ अरे कितना सुख लोगों के जीवन में और भी है। और कितना भी बड़ा मेरा दुख हो तो गुरु महाराज जी की जो सत्संग है, जो संत हैं, जो महात्मा है, वो हमें बताते हैं कि ये दुख भी क्षण भंगुर है और ये दुख वास्तव में दुख है नहीं। तो इस अंधकार को किसने हमारे जीवन से दूर किया? हमारे जीवन से इस अंधकार को भी गुरु महाराज जी ने दूर किया, और उसके लिए हमें उनके श्री चरणों में प्रणाम करना है, उसके लिए हमें उनके श्री चरणों से जुड़ा हुआ रहना है। तीसरा अंधकार जो हमारे सबके जीवन में होता ही होता है, वो है मैं का, अहंकार का, एक मैं के भाव का, कि जो भी कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, जो भी कर रही हूं मैं ही कर रही हूं, अगर मेरी ख्याति हो रही है, अगर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूं तो ये मैं ही कर रही हूं। और साथ में इसका बिल्कुल दूसरा भी, अगर जीवन में दुख आ रहा है तो वो मेरी वजह से आ रहा है, अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं तो वो दुख भी मैं ही लेके आ रहा हूं। गुरु महाराज जी इस मैं के भाव को, आपको इस अहंकार को, जो अहंकार आपको सुख की ओर, अहंकार की ओर भी डुबाता है और निराशा की ओर भी लेके जाता है, उस अंधकार को गुरु महाराज जी ने दूर किया। करने वाले न मैं है न आप है, वो चेतना है, वो शक्ति है जो हमारे अंदर है, और वो चेतना शक्ति हम सबकी एक ही है। तो देखा जाए, अगर आज मैं ये बोल पा रही हूं तो ये आप लोगों का भी इंस्पिरेशन है, जिससे मेरी वाणी ये शब्दों को बना पा रही है और आप उसको सुन पा रहे हैं। तो अहंकार जब हमारा खत्म होता है, उसका अंधकार जब खत्म होता है, जब मैं का भाव खत्म होता है, तभी संभाव आता है। और ये किसकी कृपा से आप सबको मिला? ये किसकी कृपा से मुझे मिला? ये हमें गुरु महाराज जी की कृपा से मिला, और इसको भूलना नहीं चाहिए। चौथा जो अंधकार गुरु महाराज जी ने आपके इस जीवन से, मेरे जीवन से दूर किया, वो है सत्य के मार्ग को प्रशस्त करने का। जितने भी प्रेमी भक्तों के बच्चे हैं, क्या कभी आपने देखा कि वो मधुरा का
सेवन कर रहे हो, ड्रग्स के रास्ते जा रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हो, कोई गलत कर्म कर रहे हो, और उसी तरफ आप और जगह देखिए, इसी समय के बच्चों में अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवारों से, उससे भी ऊंचे घरानों के लोगों के बच्चे कई बार सत्कर्म सत्मार्ग पे नहीं चल पाते। ये शिक्षा आपको आपके पैदा होने से पहले ही आपके माता पिता के रूप में आपको ये संस्कार इसलिए मिल गए क्योंकि गुरु महाराज जी आपके साथ थे। और ये बहुत बड़ा संस्कार है, ये ना ही सिर्फ आपके शरीर को, आपके जीवन को अच्छा बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा, और आप जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पूरे के पूरे समाज में, उसको भी बनाता है। तो गुरु महाराज जी ने इस अंधकार को हमारे लिए ऐसे ही सुगम रूप से दूर कर दिया, क्योंकि क्या है, अगर गुरु महाराज जी के यहाँ नहीं जाते तो क्या पता होता कि ये सही है या गलत है। बच्चे कई बार इन सब चीजों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्षण भर का सुख तो देता ही है, लेकिन हमें पता है कि ये सुख नहीं है, ये सुख कितने बड़े दुख में परिवर्तित हो जाएगा। ये अंधकार किसने दूर किया हमारे जीवन से? ये अंधकार भी किसने दूर किया? हमारे गुरु महाराज जी ने, हमारे संत महात्माओं ने। और इसका लिए हमें गुरु महाराज जी का नमन करना चाहिए। और कौन सा अंधकार हम सबके जीवन से गुरु महाराज जी ने दूर किया? वो है दुख का अंधकार। प्रसन्नता गुरु महाराज जी हमारे जीवन में लेके आते हैं, सत्संग और संतों का संग हमारे जीवन में लेके आता है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी भैया ने इतना सुंदर भजन बताया, इतना सुनाया कि उससे कितना भी किसी के मन में दुख था, दिन में तकलीफ थी, चिंता थी, वो आपकी स्वतः खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपको एक तरीके से आंतरिक शांति मिली, एक सुकून मिला। आपको प्रसन्नता ढूंढना और प्रसन्नता को बनाए रखने का जो भाव है, जो प्रकाश है, वो गुरु महाराज जी ने आपको सही रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रसन्नता भौतिक चीजों में ढूंढेंगे, आज मैं सफल हूं, कल मैं असफल हो जाऊंगी, तो क्या मैं सफल हूं तभी मुझे प्रसन्न होना चाहिए? और क्या असफलता मेरे दुख का मार्ग हो जाना चाहिए? क्या आज मैं ये वाणी को आपके सामने रख पा रही हूं तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए, और कल मेरा गला खराब हो या जैसे जैसे मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त होंगी, शायद इतने अच्छे वचन मेरे नहीं निकल पाएंगे, तो क्या मुझे तब अप्रसन्नता हो जानी चाहिए? क्या हम लोग जैसे धीरे धीरे एज करते हैं ना, हमारी जो सुंदरता है, जो हमारी जो स्फूर्ति है, वो सब हमसे दूर हो जाएगी। तो अगर भौतिक मटेरियल और अपने जो बॉडी है या इस चीज में हम प्रसन्नता ढूंढे तो उस प्रसन्नता में अंधकार ही मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज जी की वजह से आपको सच्ची प्रसन्नता की अनुभूति है। तो ये जीवन में प्रकाश हमारे कौन लेके आया? ये भी हमारे जीवन में गुरु महाराज जी लेके आए। और कौन सा अंधकार गुरु महाराज जी ने दूर किया? कोई भी अगर गुरु महाराज जी के जीवन को देखे, मैं कहती हूँ कि उनका जीवन एक जीती जागती गीता है। आप गुरु महाराज जी को देखिए, 5 मिनट भी वो अपने कार्य से कभी नहीं पलटते। अगर आप उन्हें देखेंगे, प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उत्तराखंड में कितने लोगों के लिए कितने अनेक कार्य कर रहे हैं। आपने कभी महाराज जी को बैठे हुए नहीं देखा होगा। महाराज जी कब आराम करते हैं आपको, मुझे किसी को नहीं पता है। तो उससे उन्होंने हमें कर्म योग का भी मार्ग समझाया है। अगर इस पृथ्वी पे रहते हुए आपको अच्छा कार्य करना है, आपको कुछ अच्छे काम करने हैं, आपको कोई अच्छा अपनी एक लेगेसी छोड़ के जानी है, तो वो खाली आप कर्म योग से कर सकते हैं। तो इस अंधकार को भी गुरु महाराज जी ने आपके लिए दूर किया, क्योंकि गुरु महाराज जी के पास सारे संसाधन दिखते हैं ना। तो हम सोच सकते हैं कि गुरु महाराज जी इतना परिश्रम किसके लिए कर रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि संसाधनों से कर्म नहीं बनते, कर्म से संसाधन बनते। और वो संसाधन आप सिर्फ अपने नहीं बनाते, वो आप पूरे समाज के कल्याण के लिए बनाते हैं। तो कार्य भी अपने जीवन में वो आप चुनिए जिन कार्यों से आप समाज के उत्थान कर सके, जिन कार्यों से आप गुरु महाराज जी ने क्योंकि गुरु महाराज जी के हम सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, अगर हम वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपने गुरु महाराज जी को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो ये जो अंधकार था कि मुझे बैठे बैठे ही सब मिल जाए या संसाधन ही क्यों नहीं है, कर्म योग का जो आपको सबको मुझे प्रकाश है, वो किसकी वजह से मिला? वो श्री गुरु महाराज जी के मिला।
और सबसे बड़ा अंधकार जो गुरु महाराज जी ने दूर किया वो ये किया कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि हवाई यात्रा हम करते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है। कई बार आप देखेंगे कि भाई आपने बिजनेस क्लास की सीट की टिकट ले ली, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। अब आप सोचिए कि वो जो हवाई यात्राएं, मान लीजिए वो खत्म ही ना हो, घंटों घंटों तक चलती रहे, 3 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, तो आप थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यात्रा और भटकते रहना आपका उद्देश्य नहीं है, किसी स्थान तक पहुंचना आपका उद्देश्य। इसीलिए आपने उस फ्लाइट में अपने पैर को रखा था। इस शरीर को जो आज आपने धारण किया है, ये यहाँ आपको भ्रमण करने के लिए नहीं है कि हर बार हर जन्म लेके हम बार बार इसी जन्म में चक्कर लगाएं, बार बार सुख को भोगे, बार बार दुख को भोगे, बार बार इस जठार अग्नि को झेलें, बार बार आके हम इस भव सागर में जो है अपने आप को डुबाते रहे। नहीं, गुरु महाराज जी ने आपको ये बताया कि आपका जन्म इसलिए होता है ताकि आप उस परम पिता परमात्मा, उस परम आदि शक्ति को प्राप्त कर सकें। इस अंधकार को दूर करना, परम अंधकार को दूर करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको स्थिरता देता है, ये आपको संबलता देता है और ये आपको लक्ष्य प्रदान करता है। एक व्यक्ति जिसका लक्ष्य नहीं तय हो वो कहीं नहीं पहुंच सकता। और एक गुरु महाराज जी जिन्होंने ना ही सिर्फ हमें हमारा लक्ष्य दिखा दिया, परंतु हमारी उंगली थाम के हमें उस लक्ष्य तक लेके भी जा रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज जी जिन्होंने अंधकार ही दूर नहीं किया, परंतु उस अंधकार को दूर करके जो मार्ग हमारे को प्रशस्त किया, उसमें भी एक पिता की तरह हमारी उंगली थामी हुई है। उस प्रकाश के लिए गुरु महाराज जी का नमन है। तो ये जो 7 अंधकार थे, आप देखिए कि सारे लेवल्स हैं। आपको भेदभाव के अवगुण से दूर किया, आपको सुख दुख के भंवर से दूर किया, आपको अहंकार के भंवर से दूर किया, आपको प्रसन्नता दी, आपको कर्म योग दिया और उसके बाद आपको ये बता दिया कि आपका मनुष्य जीवन आपको मिला क्यों है। ताकि आप देखते होंगे इधर उधर लोग इतने परेशान हैं, उनके पास कोई चीज नहीं हो, परेशान हो जाते हैं। लेकिन गुरु भक्तों में एक बात होती है, विचलित हम भी होते हैं, परेशान हम भी होते हैं, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें याद आ जाता है कि ये संसार जो है ये माया है और ये हमें इसलिए विचलित कर रही है क्योंकि हमें ये अपनी ओर खींचना चाहती है। और गुरु महाराज जी ने हमें बताया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें माया के अधीन नहीं होना, परंतु अपनी शक्ति से, गुरु महाराज जी की शक्ति से भवसागर को पार कर जाना है। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने, जिन्होंने आपके जीवन के सारे अंधकार दूर कर दिए, उन गुरु महाराज जी के श्री चरणों में नमन कीजिए। कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिसने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु पर्व वो प्रकाश पर्व है हम लोगों के लिए, एक दिवाली है, एक उत्सव है और इसको हम मनाएं और गुरु महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में दिन में रात में सोते जागते याद करें। भजन सुमरन तो हम करें ही, लेकिन साथ में कभी गुरु महाराज जी ने जो हमें अगाध ज्ञान का सागर दिया है उसको भी ना भूले। किस प्रकार से आचरण रखना है, किस प्रकार से हमें दूसरों के साथ बर्ताव करना है, किस प्रकार से हमें भारत के और जहां जहां आप रहते हैं वहां वहां गुरु महाराज जी के नाम, क्योंकि हमारे पिता और माता श्री गुरु माता जी, वो जिस तरीके से आप अपने माता पिता को रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप उस तरीके से अपने गुरु महाराज जी और माता जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी प्रेरणा आपके गुरु महाराज जी हैं। क्या बहुत प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे कार्य से इतना तो हुआ कि मैंने अपने गुरु महाराज जी का सर जो है झुकने नहीं दिया। तो हम भी इस चीज को याद रखें कि जो कार्य हम करें वो अंधकार का कार्य ना हो, वो प्रकाश का कार्य हो और गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हमेशा अपना ध्यान बनाएं, संत महात्माओं का साथ संग करें। और इसी प्रकार से आकाश भैया जिस तरीके से ये वीकली सत्संग करते हैं, और आज का तो सत्संग एकदम भाव विभोर कर देने वाला इसलिए क्योंकि गुरु पूजा का हम मना रहे हैं, इसके साथ जुड़ते रहें और भी लोगों को जोड़ें ताकि सुख से आप लोगों को जोड़े, दुख से नहीं। आप समृद्धि से लोगों को जोड़े, विपत्ति से नहीं, और आप
सही मार्ग से, इस भव सागर से कैसे निकलना है, इस मार्ग से सबको जोड़े, इसमें उलझ के फंस के और अपने जीवन को नष्ट करने से नहीं। तो सबको इस साथ सबको गुरु पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब साथ में गुरु महाराज जी और माता जी की जय जयकार करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आदि शक्ति श्री अमृता माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, माता श्री अमृता जी की जय। हमारे गुरु बहन जो गुड़गांव इंडिया से जुड़े हुए थे, सिप्रा डावर जी, आपको इतना एनर्जेटिक और प्रेरणादायक सत्संग से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय निकाल के हम सबको गुरु की महिमा, सद्गुरु की महिमा के बारे में आपने अपना अनुभव सबके साथ साझा किया। आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी गुरु पर्व है तो आपको एक कविता वाचन लेके आ रही है ऑल द वे फ्रॉम इजराइल हमारे गुरु बहन दुर्गा पौडेल जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। पूज्यवर संत महात्मा के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को जय श्री सच्चिदानंद। थैंक यू आकाश भैया सेवा देने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब से किया मैंने गुरु धारण, जब से किया है मैंने गुरु धारण, मिला है तब से परमानंद। जब से किया मैंने गुरु धारण, तब से मिला है परमानंद। ऐसे सुख का भंडार है गुरु जी, ऐसे सुख का भंडार है गुरु जी, जो सुख हम नहीं कर सकते बयान। ऐसे सुख का भंडार है गुरु जी, जो सुख हम नहीं कर सकते बयान। गुरु चरण की दर्शन करके, गुरु चरण की दर्शन करके आत्मा हमारी भावुक होती है। गुरु चरण की दर्शन करके आत्मा हमारी भावुक होती है। अपने आप ही आंखें हमारी, अपने आप ही आंखें हमारी आंसुओं से भर जाते हैं। गुरु चरण की दर्शन करके आत्मा हमारी भावुक होती है। अपने आप ही आंखें हमारी आंसुओं से भर जाते हैं। गुरु की छवि को जब जब देखूं, गुरु की छवि को जब जब देखूं, हृदय प्रेम से भर आते हैं। गुरु की छवि को जब जब देखूं, हृदय प्रेम से भर आते हैं। ऐसे दया के सागर गुरु जी, ऐसे दया के सागर गुरु जी, हम सबको प्रेम करते हैं। ऐसे दया के सागर गुरु जी, हम सबको प्रेम करते हैं। गुरु बिन फीका है मेरा जीवन, गुरु बिन फीका है मेरा जीवन, प्रेम रस भर दिया सब पर। गुरु बिन फीका है मेरा जीवन, प्रेम रस भर दिया सब पर। हर पल ध्यान धरूं मैं तेरा, हर पल ध्यान धरूं मैं तेरा, सफल हो जाए ये जीवन। हर पल ध्यान धरूं मैं तेरा, सफल हो जाए ये जीवन। पूर्णिमा के चांद तो आप हो गुरुवर, पूर्णिमा के चांद तो आप हो गुरुवर, हम सबको ज्ञान की रोशनी दिया है। पूर्णिमा के चांद तो आप हो गुरुवर, हम सबको ज्ञान की रोशनी दिया है। आपके रोशनी में रोशन होकर, आपके रोशनी में रोशन होकर, हो जाए जगमग जीवन सारे, हो जाए जगमग जीवन हमारे। ऐसे ही जन्म जन्म में गुरुवर, ऐसे ही जन्म जन्म में गुरुवर, मिले आपका कोमल चरण। ऐसे ही जन्म जन्म में गुरुवर, मिले आपका कोमल चरण। कभी भी चरण कमल से आपके, कभी भी चरण कमल से आपके हो न जाए दूर हम। कभी भी चरण कमल से आपके हो न जाए दूर हम। बड़े भाग्यशाली है हम सब,
बड़े भाग्यशाली है हम सब जिनको सच्चा सद्गुरु मिला। बड़े भाग्यशाली है हम सब जिनको सच्चा सतगुरु मिला। जिनके चरण रज माथे पर लाके, जिनके चरण रज माथे पर लाके अभिमानी मस्तक झुक गया। जिनके चरण रज माथे पर लाके अभिमानी मस्तक झुक गया। गुरु पूर्णिमा के ये पावन दिन पर, गुरु पूर्णिमा के ये पावन दिन पर हम सब पर दुआ देना। गुरु पूर्णिमा के ये पावन दिन पर हम सब पर कृपा करना। आपके आशीर्वाद से गुरुवर हो जाए धन्य धन्य जीवन सबका। आपके आशीर्वाद से हो जाए धन्य धन्य जीवन सबका। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु बहन दुर्गा पौडेल जी को अति मार्मिक और सुंदर जो कविता सुना के हम सबको लाभान्वित किया, आपको बहुत बहुत आभार। अभी चलिए एक बार फिर से छोटी सी एक भजन के लिए हम लोग चलते हैं सिक्किम। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को मैं अनुरोध करता हूं एक भजन प्रस्तुति के लिए। तुझे भगवान ओ गुरु के बिना, मिले तुझे भगवान ओ गुरु के बिना। ये तू सकल जहां ओ गुरु के बिना, गुरु के बिना। तुझे भगवान ओ गुरु के बिना, तुझे भगवान ओ गुरु के बिना। गंगा नहारी नहारी प्रियंका, गंगा नहारी नहाने प्रियंका। ये तेरा अभिमान ओ गुरु के बिना, ये तेरा अभिमान ओ गुरु के बिना। तुझे भगवान ओ गुरु के बिना। रामायण पढ़िए तू गीता, रामायण पढ़िए तू गीता। वेद तेरा कल्याण ओ गुरु के बिना, वेद तेरा कल्याण ओ गुरु के बिना। वेद तुझे भगवान ओ गुरु के बिना। गुरु बिना नजर नहीं आवे, गुरु बिना नजर नहीं आवे। कहते देख पुराण ओ गुरु के बिना, कहते वेद पुराण ओ
ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है शंकर भगवान। ओ गुरु के बिना, गुरु है शंकर भगवान। ओ गुरु के बिना, तुझे भगवान। ओ गुरु के बिना, फिर तू सकल जहां। ओ गुरु के बिना, गुरु के बिना, फिर तुझे भगवान। ओ गुरु के बिना, ओ गुरु के बिना, गुरु के सतगुरुदेव महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत, गुजरात। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों और भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सभी लोग गुरु पूजा के इस पावन पर्व पर सत्संग और खूब सुंदर कविता और भजन के द्वारा आनंद ले रहे थे। हम सबकी ये खुशनसीबी है कि कलिकाल में ऐसे सद्गुरु का हमें सानिध्य मिला है, जिन्होंने हमें जो गुरु का असल अर्थ है, गु नाम अंधकार रु नाम प्रकाश, जो अंधकार से जीव को प्रकाश की तरफ ले जाए, गुरु महाराज जी ने वही हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रकाश करके हमें जीवन का वो सत्य हमारे जीवन में चरितार्थ करते हुए
ज्ञान का मार्ग बताया, जिस मार्ग पर हमारे ऋषि चले, जिस मार्ग पर हमारे ज्ञानी संत और भक्त चले, जिस पर चलने के बाद जब गुरु के महत्व की, गुरु के महिमा की बात आई, तो उन सब ने यही कहा कि गुरु वो शक्ति होती है, गुरु वो प्रकाश होता है जो एक जीव के मन में युगों से, जन्मों जन्म से अंधकार फैला हुआ था, उसे मिटा देते हैं। गुरु जिन्हें हम प्रकाश की प्रतिमूर्ति कहते हैं, कि जिनके द्वारा ही जीव प्रकाश के पथ को समझ पाता है, जिसके लिए ऋषियों ने अपनी अपनी वाणी में, अपने अपने अनुभव से यही कहा कि अगर जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को प्रसन्न कर लिया, उन्हें और किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। और अगर जो मनमुख बनकर के गुरु के बताए हुए मार्ग से विरुद्ध दिशा में चलता है, तो ऐसे जीवों के लिए कहा कि व्यक्ति एक जन्म नहीं पर जन्मों जन्म अनेक प्रकार के कष्टों को भुगतता है। इतना ही नहीं, हम धर्म ग्रंथों में ये सुनते हैं कि गुरुद्रोह का और कोई दूसरा तोड़ है ही नहीं। तो हमें मनमुख न बन करके, क्योंकि एक साधक के जीवन में दो पथ होते हैं, दो पाथ होते हैं, एक मनमुख, एक गुरुमुख। वैसे देखा जाए तो हम सभी कुछ कुछ मायने में मनमुख ही है। गुरुमुख तो वो है जो हमेशा गुरु के बताए हुए उस नाम की शक्ति में अपने मन को जोड़ करके रखे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके सेवा में अपने तन को लगाए, गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार सेवा में अपने धन को जब तक हम लगाते हैं, ये सब तो उतने समय तो हम गुरुमुख हैं, लेकिन बाकी और समय जहां दुनियादारी इस दिमाग में आने लगती है, जहां संसार के अनेक प्रकार के और कार्य और चीजें इस मन में आती है, तो उस समय फिर हम मनमुख ही कहलाएंगे। हमेशा गुरुमुख होने के लिए हमें साधना के पथ पर चल करके निरंतर सुमिरण करना होगा। जो सुमिरण करने की हमारी प्रैक्टिस, सुमिरण करने का अभ्यास हमारा पक्का हो जाएगा, तो हर समय हम गुरुमुख रहेंगे। नहीं तो जैसे ही मन वहां से हटा तो फिर हम मनमुख हो गए। इसलिए हमारे ज्ञानी लोग हमें बार बार यही कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास के योग में युक्त हुआ ये मन, इसी से वो उस परम पुरुष को और उनके
बताए हुए मार्ग की महिमा को समझ पाता है। नहीं तो अगर अभ्यास के योग में ये मन जुड़ा नहीं है और दूसरे ही संसार के योग में हम फंसे हुए हैं। भाई दुनियादारी के साथ मिलते हो वो भी एक तरह का योग है, समाज से मिलते हैं हम वो भी एक प्रकार का योग है, जिससे भी जुड़ना तो वो योग ही है। पर जुड़ना तो था उस राम नाम की शक्ति से, जुड़ना तो था उस सुमिरण से, पर उससे न जुड़ करके जब ये मन और चीजों का चिंतन करने लगता है और चीजों को सोचने लगता है तो वहीं पर ये मन मनमुखी हो जाता है। मन का ही तो मनमुखी और गुरुमुखी होना होता है। जैसे ही ये मन नाम में लग गया ये गुरुमुखी हो गया, और जैसे ही ये मन संसार के और चीजों में लग गया तो वो मनमुखी हो गया। अब इसमें हमें सोचना है कि हमें क्या करना, बनना है, गुरुमुखी बनना है या मनमुखी। मेरे ख्याल से सभी लोग यही चाहेंगे कि भाई हमें तो गुरुमुखी बनना है। सब यही तो चाहेंगे कि कोई मनमुखी बनना चाहते हो आप में से? कोई नहीं चाहेगा, सब गुरुमुखी बनना चाहेंगे। चाहते तो हम अपने आप को गुरुमुखी बनाना, लेकिन गुरु के तरफ हमने कभी अपना रुख किया ही नहीं तो गुरुमुखी कैसे बनेंगे? उनकी तरफ हमारा रुख होना चाहिए, उनकी तरफ हमारा पूरा का पूरा चिंतन होना चाहिए। और ये होने के लिए, ये अपने जीवन में लाने के लिए ही गुरु महाराज जी ने हमें बड़ा सरल मार्ग बताया है। देखो ये भी हम सब पर बहुत उनकी कृपा है, नहीं तो आज दुनिया क्या क्या करती है। देखो आप, हम अभी कहीं गए थे, किसी के घर बैठने गए तो बता रहे थे कि कैसे कैसे उनके जो गुरु है वो बताते हैं, कोई कुछ मंत्र देते हैं तो कोई कुछ कहते हैं तो कोई कुछ करते हैं। हमें ये सब इन सब से छुड़ा दिया। यहाँ मैं गुजरात में आई, कई जगह ऐसे ऐसे इतने संस्था है यहाँ अलग अलग, उसमें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब तक 11 साल और 52 दिवस के थे तब तक ही अच्छे रहे, फिर उसके बाद जब वो उधर मथुरा गए, लड़ाई करने लगे तो वो बिगड़ गए। तो हम तो कहते कि 11 साल और 52 दिन वाले जो कृष्ण है उनको ही मानते हैं, और उसके लिए उनके बस वो मुरली और मुकुट की पूजा करते। मैंने कहा कि देखो भगवान भी बिगड़ गए कहते, हम जो इस दुनिया में बिगड़ रहे हैं हम उसकी चिंता नहीं कर रहे और ऐसी बात सोचते। ऐसे अनेकों पथ पर चल करके अनेकों अपने आप मन गढ़ंत लोगों ने मार्ग बना दिए, और हम भी सोचते नहीं है कि इस मार्ग पर चलने से हमें क्या मिल रहा है, या ये मार्ग हमें हमारे लक्ष्य तक, हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा भी कि नहीं। भाई चल रहे हो तो ये भी तो सोचना चाहिए कि जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो रास्ता सचमुच में मेरी मंजिल तक जाता है कि नहीं, मेरे लक्ष्य की तरफ जाता है कि नहीं। बिना सोचे ही हम बस आंख बंद करके चल रहे। अब आंख बंद करके व्यक्ति चलेगा कहाँ पहुंचेगा? उसमें मैं बता रही थी परसों, एक गुजराती में कवि, बहुत अच्छे कवि, ज्ञानी भी थे, तो उन्होंने दुनिया के लोग जो इधर उधर का करते हैं उनके लिए इतनी सुंदर कविता में कहा है कि ઊંડો કૂવો ને ફાટી બોક શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે પોક, આંધળો સસરો ને સરંગટ વહુ એમ कथा सांभळवा चाल्या सौ। उसमें ये कहते हैं कि जैसे कई बार हम बहुत कुछ सुनते हैं पर सीधा हमारा निकल जाता है, जैसे
कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, और आपके पास बाल्टी भी है, रस्सी भी है, पर उस बाल्टी में छेद है। अब जब उस बाल्टी को आप कुएं में डालोगे पानी भरने के लिए, अब गहरा कुआं है, जब तक बाल्टी ऊपर आएगी तब तक बाल्टी में एक बूंद भी पानी रहेगा नहीं, टिकेगा ही नहीं, क्योंकि सारा तो वो बाल्टी ऊपर आते आते उसी में गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा उस छेद से। मैंने कहा कि संसार में ऐसे ही हो रहा है। अगर एक छेद भी हमारे अंदर है, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, द्वेष का, राग का, ईर्ष्या का, अभिमान का, अगर इसमें से एकांत छेद भी हो गया तो ये हमारे ज्ञान को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, सब कुछ निकल जाएगा। फिर उसमें उन्होंने कहा कि एक ससुर और बहू की बात उसमें बताई कि आंधड़ो ससुरो सरंगट वो, कि एक ससुर है वो अंधे है, वो आंखों से बिल्कुल देख नहीं सकते, वो चल रहे आगे आगे और पीछे बहू चल रही है, पर उसने पूरा घूंघट लगाया हुआ। अब बहू को घूंघट लगा हुआ है और ससुर तो आगे चल रहे, वो अंधे है, कौन किसको राह दिखाए भाई। इसमें दोनों का ही वो बिना राह के, बिना लक्ष्य के, बिना ज्ञान के बस चल रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जाएंगे, न बहू को पता है कहाँ जाएंगे, न ससुर को पता है कहाँ जा रहा है। ऐसे ही आज दुनिया भी कर रही, बस एक के पीछे एक हम बिना सोचे समझे उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ जा रहे हैं। कई बार हम कहानी में सुनते कि एक खरगोश था, किसी वुड एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक वो वुड एप्पल जो होता है लकड़ी वाला, इतना उसका हार्ड कवर होता है लकड़ी जैसा, जब वो पेड़ से गिरा, इतनी जोर से आवाज आई, वो पेड़ से गिरा और साथ साथ में उसी समय वो फूटा, तो इतनी जोर से आवाज आई, खरगोश वैसे भी डरपोक प्राणी माना जाता है, वो डर गया, उसने देखा नहीं वो फल गिरा उसकी आवाज है, उसने बस ये सोच लिया कि धरती फट गई। वो तो भागा, दौड़, भागा भागा भागा, जो भी सामने मिला उसको कहता है, पहले से उसको हिरन मिला, उसको कहने लगा अरे भागो धरती फटी हुई है, वो भी भागा उसके साथ साथ। अब जो भी प्राणी एक के बाद एक मिले उसको बोलता गया धरती फटी है, धरती फटी, सब जाने लगे। अंत में वन का जो राजा, वनराज शेर, उसने सबको पूछा कहाँ भाग रहे हो? अरे मैं वनराज हूं, मुझसे तुम डरते हो, पर आज और किससे डर करके इतना भाग रहे हो? उसको भी बड़ी उत्सुकता लगी कि ये मेरे से भी बड़ा कोई और हिंसक कौन आ गया कि जिससे ये डर करके भाग रहे हैं। तो उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए पूछा, भाई बताओ क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ, कौन ऐसा प्राणी आ गया और भयानक? तब हाथी ने कहा अरे धरती फटी है। कहा तुम्हें किसने बताया? तो कहा मुझे हिरन ने बताया। हिरन कहता है मुझे इसने बताया। अंत में कहा बताओ असल में किसने बताया? कहा खरगोश ने। वनराज कहता है अगर धरती फटी है तो तुम लोग दौड़ किस पे रहे हो, चल किस पे रहे हो, इतना भाग रहे हो किस पे भाग रहे हो जब धरती फटी है? तो वनराज ने कहा बता कहाँ धरती फटी। वो वहां ले आया खरगोश, उसी वुड एप्पल के पेड़ के नीचे, वहां देखा तो इतना बड़ा वो एप्पल फटा हुआ पड़ा था। तो आज दुनिया ऐसे ही भाग रही है, कोई किसी को भी मंजिल का ज्ञान नहीं है, मंजिल का आता पता नहीं है और बस भाग रहे हैं। पर हम और आप सभी लोगों को गुरु महाराज जी ने इस कलिकाल में ये सब चीजों में नहीं फंसाया, इन सब से बिल्कुल अलग और एक सरल रास्ता,
कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो कितना सरल रास्ता, बिल्कुल न दिमाग की जरूरत है इसमें, क्योंकि पहले ही मन बुद्धि उनके चरणों में हम सौंप देते। न दिमाग लगाने की जरूरत न और कुछ भी करने की जरूरत, न कोई तिलक लगाना, न कोई माला का खर्चा, न कोई किसी चीज का खर्चा। नहीं तो आज तिलक में ही लोग अपने आप को अलग ही समझते। हम ऐसा तिलक लगाते, आड़ा लगाते तो हम ऐसे, खड़ा लगाते तो ऐसे। भाई इसी में हम सभी लोग दुनिया को देख रहे हैं कि इधर उधर झगड़ा चलता है, लेकिन गुरु महाराज जी ने न हमें आड़े में न खड़े में किसी में भी फंसाया नहीं, क्योंकि गुरु तो होते ही वो है कि इन सब चीजों के बंधन से मुक्त करे। जब हम गुरु भक्त बने हैं तब भी अगर बंधन में ही रहे तो फिर गुरु ज्ञान का क्या मतलब। गुरु महाराज तो बंधनों से मुक्त करते हैं, बंधन से हमें छुड़ाते हैं, इसीलिए उन्हें बंदी छोड़ कहा जाता है। वो बंदी छोड़ होते, गुरु मुक्त करते हैं, और मुक्त वही होता है जो गुरु मुखी बना हुआ है होता है। गुरु महाराज जी भले कई बार हमें कसौटियों से गुजरना पड़ता है, कई बार हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कसौटी पे चढ़ना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन उस परीक्षा को देते वक्त भी गुरु महाराज जी सहारे के रूप में हमेशा हमें अंदर से एक ऐसा सपोर्ट देते हैं, एक ऐसा मोरल सपोर्ट देते हैं कि जिससे हमारा मन इधर उधर विचलित नहीं होता। अभी हम गए थे एक जगह सत्संग में, तो बात चल रही थी, कुछ बात करते करते कोविड टाइम की बात हुई। कहने लगे कोविड टाइम में हमें इतना ध्यान साधना का, इतना सत्संग सुनने का ऑनलाइन ये सब मिला कि इसी से हम सरवाइव हुए हैं। उसी से हमें सब कुछ ऐसे लगा ही नहीं कि एक ऐसा हमारा लॉकडाउन है कि क्या है, हमें लगा ही नहीं बिल्कुल। हमें तो उल्टा और आनंद आया कि सुबह शाम दिन में तीनों टाइम ऑनलाइन ध्यान का कार्यक्रम होता था, तो तीनों टाइम हमें एक एक घंटा बैठने का मौका मिलता था। देखो लोगों के लिए, दुनिया के लिए कोविड कितना खतरनाक था, पर भक्त के लिए कहते कि हमें तीनों टाइम ऑनलाइन हमें ध्यान का कार्यक्रम होता था। या गुजरात की बात कर रही हूं मैं, कि वो कह रहे थे कि 3 टाइम ऑनलाइन ध्यान होता था, सुबह दिन में और शाम को, और उसी बीच बीच में शाम को फिर ऑनलाइन सत्संग मिल जाता था। तो हमारी तो वही दवाई थी, हमें और कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई मन की ही तो दवाई चाहिए। सारा रोग, सारे हर प्रकार के कष्ट संकट मन से तो उत्पन्न होते, और मन जब गुरु नाम में लग जाता है, सुमिरन में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है, तो व्यक्ति को कोई चिंता ही नहीं रहती। तो ऐसे देखा जाए तो हम सभी लोगों के लिए ये कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें हमें गुरु महाराज का सानिध्य, गुरु महाराज जी के दर्शन, गुरु महाराज जी के द्वारा प्रवचन, गुरु महाराज जी स्वयं हमारे सामने बैठ करके कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं, हमें पूछते भी है। कहाँ ऐसे पहले के जमाने में ये सब होता था, हमें इस कलिकाल में ये सब मिल रहा है। और तब भी अगर हम गुरु के महत्व को न समझे, गुरु महाराज जी की उस अलौकिक दिव्य शक्ति को न समझे, तो फिर हम मनमुखी ही है, फिर कैसे हम गुरुमुखी कहलाएंगे। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन में जितना भी हो सके सुमिरन में मन को लगाए, सेवा में मन को लगाए, जब भी सत्संग हो सत्संग में मन को लगाए। गुरु महाराज जी स्वयं सत्संग का महत्व बताते, जैसे ही अपना प्रवचन सुनाते हैं, शुरू करते हैं, तो शुरू में सबसे पहले महाराज जी सत्संग की महिमा सुनाते। उसमें बड़े भाग्य पाइए सत्संगा कहते, कई बार
मुद मंगलमय संत समाजो, यहाँ से वो सत्संग शुरू करते। कई बार शबरी की बात लेकर के शुरू करते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संग। तो जब स्वयं श्री गुरु महाराज जी सत्संग का इतना महत्व हमें स्वयं बताते, अपने मुखारविंद से सीधा बताते हैं, तो हमें भी सत्संग के महत्व को अपने जीवन में समझना है। और सत्संग के महत्व को समझेंगे तो सुमिरन निरंतर होगा, तब फिर हम हमेशा गुरुमुखी ही रहेंगे। तो यही मैं कहूंगी कि जितना हो सके हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा साधना करें। अगर साध्य को प्रसन्न करने के लिए तो साधना की जाती, एक साधक अगर साध्य को प्रसन्न नहीं कर पाया तो भाई उसकी साधना क्या। साधक साध्य को प्रसन्न करने के लिए ही साधना के मार्ग पर चला हुआ है। जब वही नहीं हुआ आपसे तो आपने जो साधना की वो तो बिल्कुल व्यर्थ है। तो हमें वैसी साधना करनी है, वैसा सुमिरन करना है, वैसी सेवा करनी है कि जिससे हमारे साध्य मतलब हमारे गुरु महाराज जी, वही हमारे साध्य है। उनको प्रसन्न कर, और उनको प्रसन्न करने के लिए जो वो मार्ग बताते हैं, जो वो हमें बार बार कोई न कोई कार्य के लिए, कोई न कोई सेवा के लिए, कोई न कोई मार्ग के लिए बताते रहते, उसमें सेवा के लिए, सत्संग के लिए, सुमिरन के लिए। कई बार गुरु महाराज जी कहते कलु आयो नाम जप नाम जप। भाई कलयुग आया है, नाम जपो। कितना हमें एक अंदरूनी सपोर्ट देते हैं, और तब भी अगर हम वो ना करें तो हम कैसे अपने साध्य को प्रसन्न कर पाएंगे। और जब वो ही नहीं कर पाए तो क्या हमने साधना की, क्या हमने ये सब लिया, ज्ञान लिया, सब कुछ। तो गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हम सभी लोग जितना हो सके सत्संग सेवा करें, और वही हमारे लिए गुरु पूजा है। बाकी भाई बाहर से हमने पादुका का पूजन कर भी लिया, पर हमने उनके बताए हुए मार्ग को, उनके कहे हुए वचन को, उस पर न विश्वास किया, उस पर न हम चले, तो खाली पादुका पूजन से गुरु का पूजन नहीं होता। गुरु पूजा वो है, गुरु पूजा का मतलब होता है कि गुरु महाराज जी के वचन पर हमें विश्वास करते हुए उसे फॉलो करना, उस पर चलना, वही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। बाकी ये नहीं है कि हम अपने मन से बस आरती हमने कर ली, पूजा कर लिया, पादुका का पूजन कर लिया, हम सोचते हम बहुत बड़े भगत हो गए। अगर सच्चे भक्त हमें बनना है तो गुरु महाराज जी के वचनों का पालन करना, जो वो बताते हैं वो करना, और उसके लिए ही हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब वो करते रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी तो गुरु पूजा जिसके बारे में अभी दुर्गा ने बहुत सुंदर कविता गाई, कितने सुंदर उसमें वर्ड्स थे, इतने सुंदर वर्ड्स जिसमें सब कुछ आ गया कि गुरु के लिए, एक भक्त के लिए गुरु का स्थान क्या होता है। और गुरु पूनम, गुरु पूर्णिमा वो समर्पण का प्रतीक है। बाकी तो और दिन अंधकार में ही है, और दिन अमावस्या ही है। गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पूजा करके उनके वचनों का पालन करना, यही समर्पण है। तो हमें वही पूनम को अपने जीवन में हमेशा लाना है। उसके लिए ये नहीं कि भाई साल में एक दिन आए पूर्णिमा, हमारे लिए हर रोज हमें समर्पण रखना है। और जो साधक अपने गुरु महाराज जी को समर्पित रहता है तो वो हमेशा उस पूर्णिमा के अनुपम चांद की ज्योत को अपने हृदय में देख पाता है। तो यही मैं कहूंगी कि हम सभी लोग यही अपने जीवन में गुरु महाराज जी से याचना करें, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें। यही दिन है कि अपने आप को पूरा खुल करके उनको सौंप दो। अगर सौंप देंगे, हृदय से सौंप देंगे, तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ।
समय भी हो गया है। आगे का जो कार्यक्रम होगा आप लोगों को आकाश भाई बताएंगे। और सभी लोगों को एडवांस में ही गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी पर गुरु महाराज जी की दया दृष्टि रहे, यही हम सभी लोग गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करें। इतना कहते हुए मैं विचारों को विराम देती हूँ। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। माता अमृता जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन सिप्रा डावर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु बहन दुर्गा पौड़ल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इस कार्यक्रम में आके हमारे कार्यक्रम को शोभा बढ़ाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देश विदेश से जितने भी जुड़े हुए हैं महानुभाव, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे ये जो वीकली सत्संग है एवरी फ्राइडे दुबई का 8 PM टू 9:15 PM तक होता है शाम को। और इसका रिकॉर्डेड वीडियो हमारे वीकली सत्संग में भी अपलोड होता है। और हमारे समिति का यूट्यूब चैनल भी है, उसके बारे में आपको एक वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग जरूर देखिएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी हेतु की कृपा से
मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्रिलोकपति श्री आनंद कंद भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।